राजस्थान में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन शुरू होते ही राजस्थान की सियासत का पारा भी सातवें आसमान पर है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दौसा की बात करें तो दौसा में भी दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। ये राजनीतिक चौसर किस तरफ से जाएगी, क्योंकि दोनों ही दल अब की बार किस तरफ मूवमेंट करेंगे, क्या समीकरण सेट करना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में सबके जो समीकरण थे वो फेल हो गए थे। एक तरफ बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। दौसा से विधायक मुरारीलाल मीणा बने थे और उसके बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और अब सांसद बन गए हैं। सांसद बनने के बाद में एक बार फिर राजनीतिक दलों ने और उनके नेताओं ने दौसा में अपनी राजनीतिक चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी राजनीतिक चौसर बिछाना शुरू कर दिया था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में दौसा में किस तरह की राजनीतिक चौसर बिछ रही है। अगर वोट मांगने वाले नेताओं की बात करें या अपना दमखम दिखाने वाले नेताओं की बात करें तो दौसा की दीवारें, होर्डिंग्स पूरी तरह से अटे पड़े हैं दावेदारों पर, चाहे कांग्रेस मान लीजिए चाहे बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से संख्या कुछ ज़्यादा है तो वहीं बीजेपी के नेताओं भी कम नहीं हैं। बीजेपी की तरफ से पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से 3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं जो जीत की गारंटी शायद उनमें कुछ ज़्यादा है, जो दौसा से बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। जिनमें से पहला नाम आता है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का। दूसरा नाम आता है जनरल से शंकर लाल शर्मा का, जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं। और तीसरा नाम आता है एससी से नंदलाल बंसीवाल। अगर बीजेपी इन 3 नामों पर सोचती है तो शायद कुछ परसेंटेज बढ़ सकता है जीत का। ऐसी जो चर्चाएं हैं वो दौसा विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। अब थोड़ा कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। 2018 के चुनाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ से मुरारीलाल मीणा चुनाव जीते थे और उनका जो वोट प्रतिशत है, वोट शेयर है, वो 57 पॉइंट लगभग था। तो वहीं शंकर लाल शर्मा का वोट शेयरिंग 27% के आसपास था। तो वहीं नंदलाल बंसीवाल का लगभग 11% के आसपास वोट शेयर था। 2023 की बात करें तो 2023 में मुरारीलाल मीणा का जो वोट शेयर था वो लगभग 53% था। तो वहीं शंकर लाल शर्मा का लगभग 36% के आसपास था। तो मतलब अब की बार 23 के चुनाव में शंकर लाल शर्मा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो वहीं मुरारीलाल मीणा का वोट शेयरिंग जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। अब बीजेपी किस तरीके से अपना राजनीतिक चौसर बिछाएगी, समीकरण बैठाएगी, आखिर में बीजेपी क्या जनरल पर दाव खेलेगी या जनरल से आगे बढ़कर एसटी पर दाव खेलेगी या एसटी से आगे बढ़कर एससी पर दाव खेलेगी। तो ये प्रमुख नेता हैं जो आज की तारीख में जो प्रत्याशी हैं, जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर हैं। हालांकि बहुत सारे नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मनोज राघव हैं बीजेपी से, नीलम गुर्जर हैं, एक पिंकी गुर्जर भी हैं जो काफ़ी दिनों से फील्ड में सदस्यता अभियान को लेकर काम कर रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इस सदस्यता अभियान के साथ साथ प्रचार भी कर रही हैं। ना कॉन्फिडेंस बीजेपी नेताओं में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कुछ नेता आए थे ओवर कॉन्फिडेंस लेकर और उन्होंने कार्यालय भी खोल दिया था टिकट वितरण से पहले। हालांकि उनका लिस्ट से नाम कट गया था, लेकिन ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों है। शायद उनको लगता है कि टिकट हमारा कंफर्म है। अब ये तो भविष्य के घर में है कि टिकट आखिर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को लगता है दौसा में, क्योंकि सरकार राज्य में बीजेपी की है, तो अब की बात शायद हो सकता है कि जनता बीजेपी की तरफ रुख करे। लेकिन बीजेपी के
साथ में एक बड़ी समस्या है कि दौसा में जिस तरीके से बीजेपी में अंतर्कलह है उसको किस तरीके से समेटेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने के बाद में बीजेपी की अंतर्कलह नेताओं के बयानों के बाद में सामने आ गई थी। तो वहीं मुरारीलाल मीणा के लिए भी अब की बार चुनौती भरा चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में उन पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संगठित करने की, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट बहुत लंबी है जो टिकट मांग रहे हैं, जो अपना कह सकते हैं कि दावेदारी दिखा रहे हैं। जिनमें अगर नाम मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले नाम आता है खुद मंत्री, माफ़ कीजिएगा, सांसद मुरारीलाल मीणा के परिवार का। लोगों में ये चर्चा है फील्ड में कि शायद सांसद मुरारीलाल मीणा अपने परिवार से ही टिकट दिलवाएंगे। उनकी पत्नी सविता मीणा और बेटी निहारिका मीणा का नाम फील्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मुरारीलाल मीणा जब हमसे सवाल पूछते हैं तो वो अब की बार कह रहे हैं कि मैं अब की बार कोई दावेदारी नहीं करूँगा। ये बयान तो वे लोकसभा चुनाव में भी दे चुके थे, लेकिन टिकट खुद मुरारीलाल मीणा को मिला। उसके बाद में नाम आता है, कुछ नाम चल रहे हैं, जैसे बांदीकुई के पूर्व विधायक जी.आर. खटाना का भी नाम चल रहा है कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए या उन पर दाव खेले कांग्रेस। फिर नाम आता है पूर्व मंत्री ममता भूपेश का। शायद हो सकता है कि ममता भूपेश राजनीतिक दाव पेच खेलने में बड़ी माहिर है, तो हो सकता है कि ममता भूपेश अब की बार टिकट लिया है। उनके बाद में नाम आता है प्रधानों का। सबसे पहले नाम आता है डीसी प्रधान, जिन्हें डीसी बेरवा के नाम से भी जाना जाता है। और नाम आते हैं मंजू सीताराम का है, जो भी लगातार फील्ड में मेहनत कर रही हैं, प्रोग्रामों में दिखाई दे रही है, कांग्रेस की जो मीटिंगें होती है उनमें भी दिखाई दे रही है। तो एक तैयारी कर रखी है कि शायद भाग्य चमक जाए। और उसके बाद में अब नाम आता है दिनेश मीणा हैं, नांगल राजावतान से प्रधान हैं, प्रहलाद रोड़ा हैं जो दौसा से प्रधान है। बहुत लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट इसलिए बड़ी है क्योंकि कुछ दिन पहले निहारिका जोरवाल ने अपने सोशल अकाउंट से एक पोस्ट डाली थी मुरारीलाल मीणा के जो ड्राइवर हैं उनके जन्मदिन पर। उसके बाद में कुछ लिस्टें ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो अपने दावेदारी भी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनमें उमा शंकर भी है, उनके मीडिया प्रभारी हैं, वो भी अपने दावेदारी दिखा देते हैं। तो बहुत बड़ा एक राजनीतिक चौसर है। अब किसकी राजनीतिक चौसर मात खाएगी, किसकी सफल रहेगी, हालांकि ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने तहलका मचाया हुआ है और विपक्ष के बाद में अब सत्ता में आने के बाद भी लगातार वो जनता और जो नौजवान हैं उनके मुद्दे पर काम कर रहे हैं। लेकिन दौसा में क्या हो रहा है, जिस तरीके से अगर मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ एक फ्रेम चेंज हुआ है राजस्थान की राजनीति का, लेकिन तस्वीर भी कहीं ना कहीं सेम टू सेम वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले जाऊं तो जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बराबर में अशोक चांदना को खड़ा करने की कोशिश की थी और उनको दौसा का प्रभारी भी मंत्री बनाया गया था, उसी प्रकार से जब से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया है तो सचिन पायलट ने सॉफ्ट राजनीति खेलना शुरू कर दिया है। वे दौसा आते हैं और कई बार कहते हैं खुले मन से कि किरोड़ीलाल मीणा बड़े नेता हैं, अगर बीजेपी उनको दिल से मनाएगी तो वे मान जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा को दिल से नहीं मना रही है? और उसके सबसे बड़ा चुनौती है भजनलाल शर्मा के लिए। मुख्यमंत्री हैं और पूर्वी राजस्थान में जो लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया तो उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दौसा उपचुनाव को जीतने की पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। लेकिन बीच में यही बात आती है कि आखिर में ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी किस तरीके से मनाएगी? क्या बीजेपी जगमोहन मीणा को टिकट देकर किरोड़ीलाल मीणा को मनाने की कोशिश करेगी? हालांकि ये तो समय बताएगा आखिर में राजनीतिक की चौसर किस तरह दौसा में बिछेगी। लेकिन दौसा में जिस तरीके से जो लालसोट के जो विधायक हैं रामविलास डूंगरपुर,
कुछ महीने पहले उनका जन्मदिन था। जन्मदिन पर कई मंत्री आए, विधायक आए, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके जन्मदिन पर आए थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि रामविलास डूंगरपुर को आगामी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिल सकती है। और कुछ चर्चा ऐसी हैं कि शायद बीजेपी किरोड़ीलाल मीणा अगर नहीं मानते हैं तो उनके बराबर रामविलास डूंगरपुर को खड़ा कर सकती है। षड्यंत्र वो का वो ये, भले ही तस्वीरें बदल गई हो, आखिर में इन षड्यंत्रों का क्या अंजाम होगा, राजनीतिक तौर पर कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, जब वे विपक्षी भूमिका निभा रहे थे तो इंटेलिजेंस उनको ट्रैक नहीं कर पाती थी। ऐसे ही वो राजनीति करते हैं, कब क्या राजनीतिक दांवपेच खेलेंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि वे ऐसे ज्वालामुखी हैं, जब फटेंगे तो पता नहीं कितना नुकसान करेंगे। अब घूम के बात यही आती है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के चौसर के अलावा दूसरे का जो राजनीतिक चौसर बिछ रही है, उस पर सबकी नज़रें टिक गई है। आखिर में किस तरीके से जो राजनीतिक दल है अपने को सफलता दिलाने के लिए किस प्रकार की राजनीतिक चौसर बिछेगी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पर सबकी नज़रें हैं कि किरोड़ीलाल मीणा आखिर में किस तरीके की राजनीति करेंगे, क्योंकि बड़े साइलेंट तरीके से वे अपने काम कर रहे हैं मंत्री बनने के बाद में, और मंत्री बनने के बाद में इस्तीफा देने के बाद में। और दौसा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियाँ जिस तरह की तेज़ हैं, तो आगामी ऐसा लग रहा है कि दौसा उपचुनाव इजी नहीं रहने वाला दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जगमोहन मीणा शायद अब की बार पूरे मूड में हैं। हालांकि आदिवासी दिवस के दिन उन्होंने बड़ा बयान भी दिया था कि मैं कई बार लक्ष्मण के रूप में अपनी दहलीज क्रॉस करने की कोशिश करता हूं, तो बड़ा भाई राम हमेशा मुझे रोक लेता है, समझ लेता है। क्या आखिर में राम अब की बार लक्ष्मण की सहायता करेंगे या फिर लक्ष्मण अपनी जो दहलीज है उसको पार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।